राजा तो राजा है, उसे किस बात का डर है, समझना चाहिए। देश के सामने किसी के सरकार निभाने कौन सा है। तो राहुल गांधी को साइड करने के लिए कौन कौन सा नेता सामने आया? शरद पवार, ममता बनर्जी, स्टालिन, नीतीश कुमार, सारे नेता जो थे राहुल गांधी को अलग थलग करना चाहते थे। उधर केजरीवाल का मुख्यमंत्री भगवत मान अपना रोटी सेकने में पड़ा हुआ है। आज इंडिया गठबंधन का मीटिंग है। उधर बंगाल से मुस्लिम वोटर का दायरा खत्म हो गया। अब एक तरफ डील हो रहा है तो दूसरी ओर संघर्ष पर रास्ता है। और एक जीएनजी भी निकल गई जो उसका गुस्सा फूट पड़ा है। उसमें 27 साल का युवक जो अमेरिका में रहकर यहाँ करके अपना वो एक कॉकरोच पार्टी बना लिया। हर कोई टूट रहा है। अखिलेश यादव का अपना साख दांव पर है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दूसरा मोड़ आने वाला है। अमित शाह और आदित्य जोगीनाथ के सामने एक समस्या है। आज देश में कोई राजनीतिक परिभाषा बाकी नहीं रह गई। देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। भैंस के हिसाब से लोकतंत्र चल रहा है। पहले लोकतंत्र बचा लो, उसके बाद आगे मुद्दे पर बात करना। विपक्ष मजबूरी में साथ आए हैं और आपको पक्ष में सभी राजनीतिक पार्टियां टूटने और लुटेरे की चोर की है। ईवीएम मशीन कांग्रेस ने अपने जवान फायदे के लिए लाई थी, आज उसी गले की फांसी बन गई है। इसलिए जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में वोट होती है या सीधा टक्कर होता है वहाँ बीजेपी जीत जाती है। विपक्ष मजबूरी के साथ आया है, दिल मिलने के बाद साथ आया है। अगर क्षेत्र पार्टियाँ खत्म हो जाती है तो देश में दो ही पार्टी रहेगी। क्षेत्र पार्टी कांग्रेस को धोखा दे रहा है, इसका फायदा भाजपा ले रहा है। ममता कांग्रेस को छोड़कर गई थी, कारण था कि सोनिया गांधी विदेशी है और ये कह के प्रोपगंडा चलाया था और ममता बनर्जी उसको छोड़ दिया था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी सोनिया गांधी गले लगकर साथ खड़ी है। राजा को अपनी कुर्सी का डर नहीं है, उसे डर है कि वो हट गया तो मासूम मूर्ख जनता को लोग नोच कर खा जाएगा। जनता को बार बार धोखा दिया जा रहा है, पता नहीं चल पाता है। जहां मौका मिलता है जनता को किनारे लगा देती है। यही लोकतंत्र है। देश के नेता जनता को 10,000 दे के अपना वोट ले लेता है और फिर अपना राजनीति करता है। बाद में गद्दारी की नाम कह के बहुत सारे नेता को उसका ईडी और सीडी लगा के जेल के अंदर कर देता है और सबको बिखरा देता है। और जितने भी विरोधी पार्टी का नेता है वो धीरे धीरे बीजेपी में ईडी के डर से सटना शुरू कर देता है और देश के सामने कोई विकल्प ही नहीं रहता है। लोग अपना क्षेत्र पार्टी को छोड़कर भी अपने बीजेपी में जाना शुरू करता है। जिस तरह अभी बंगाल में सरकार गिरी, उसके बाद सारे नेता जो है बीजेपी में जाना शुरू कर दिया। बीजेपी का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसके लिए कोई संविधान विकल्प नहीं है कि भाई कि जो जीत गया जो हार गया फिर उसको नहीं आना चाहिए, कोई संविधान नहीं है और ये दरवाज़ा खुला हुआ है। जिस तरह दिल्ली में सरकार हरी, वो आप पार्टी का सब नेता जैसे राघव चड्ढा और सारे नेता निकल के बीजेपी में चला गया। ये बहुत बड़ी डिमेरिट है देश के लिए। देश की जनता का दुर्भाग्य है जो आज देश में ये रोज विघटन होते रहता है, आए रहता है। विदेश नीति इतनी खराब है कि जनता कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। आज इराक और ईरान और अमेरिका में लड़ाई चल रहा है और उसका असर तेल का गैस पर उसका डायरेक्ट भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और इसको हर घर में गैस, हर घर में तेल देना, हर घर में ये देना भारी समस्या है। लगातार 5 साल से 5 किलो अनाज दे रही है सरकार, फिर भी इसका भी लोड सरकार पर पड़ गई है। सरकार विश्व बैंक से 200 लाख करोड़ रुपया लोन ले चुका है और हर आदमी को भरपाई कर रहा है। देश में जितने भी 50% प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मात्र 50% काम हुआ है और 70% उसमें पैसा लग चुका है। उसका कोई तरह उपयोगिता नहीं हो रही है। सरकार कहाँ से क्या करेगी? दोनों तरफ विकल्प खुला हुआ है। जनता इधर जाए कि उधर जाए सोच नहीं पाता है और उसके ऊपर ईडी सीडी लगा देता है, उसके ऊपर वोट दे के अपना 10,000 रुपया ले